बच्चा पूछ रहा है ना, वोट किसको दीजिएगा सर? एक्चुअली मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, देन मेरे यहाँ तो वोटिंग हो चुकी है। और आप सभी लोगों से बता दें कि यार देखो, अगर वोट की बात आती है तो भाई आप लोग खुद ही सोच समझ है, समझदार हो। आपके हित में जो है, जो आपके अच्छे में है, जो आपको लगता है ऐसा कि वो मेरा अच्छा करेगा, ये सरकार आएगी तो जो है बहुत अच्छा करेगी, तो आप उसको वोट दीजिए आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, आप सभी लोग स्वतंत्र हैं। और आपके पास जो आपकी स्वतंत्रता है वो आपके पास है, आप किसी को भी दे सकते हैं। और अगर आपको कोई पसंद नहीं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है पढ़ाई, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड फाइनली अब हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट, ठीक है प्यारे बच्चों। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार, ये हमारा क्या चल रहा था? वंशागति का आणविक आधार, ये हमारा चल रहा था प्यारे बच्चों चैप्टर, ठीक है। इस वंशागति के आणविक आधार में हमने हमने क्या क्या देखा? अगर हम लोग देखें तो क्या क्या देखा, है ना बच्चों? हम लोगों ने डीएनए को देखा, ठीक है, हम लोग ने आरएनए को देखा, ठीक है, हम लोग ने डीएनए का द्विकुंडलनी, है ना, द्विकुंडलनी मॉडल को देखा, ठीक है। उसके बाद हमने डीएनए के कार्य को देखा, है ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने डीएनए की पैकेजिंग को देखा, है ना। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने बच्चों डीएनए की पैकेजिंग को देखा। ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं आपसे खास तौर पर बताना चाहता हूँ, विशेष तौर पर, कि प्यारे बच्चों, ये जो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाता हूँ, तुम लोग जो परेशान रहते हो, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, यही टॉपिक ही आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। यही टॉपिक ही आपके क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए ज्यादा आप लोग, है ना, ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स को पढ़े, क्योंकि वही टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चों इंपॉर्टेंट ठीक है ना। तो ये मत बोल देना, ये मत बोल देना कहीं पर, ठीक है, कि तुम लोग कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब करवाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब करवाइएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए के कार्य से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक में कैसे होगी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर जो हमने आपको पढ़ाया है वही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट में किस तरीके से होती है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। बाद में ये मत बोल देना। और इसके बाद हम आपको जो भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे, वो आपके क्वेश्चन अपन लोग करवाएंगे क्या? MCQ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाएंगे बच्चों? MCQ क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव तो ऑलरेडी हो रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम जो पढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते हुए चल रहे हैं, उसी में सब्जेक्टिव ऐड कर देंगे, ठीक है, उसी में क्या करेंगे? उसी में हम सब्जेक्टिव ऐड कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई, है ना, है ना। चलो क्लियर है भैया, बहुत गर्मी है, हाँ बच्चों गर्मी तो है ना, गर्मी तो है, उसमें कोई जो है वो बात नहीं है कि गर्मी नहीं है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और तो गर्मी से प्यारे बच्चों क्या करना होगा? गर्मी से निपटने के लिए जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं बीमार बीमार मत हो जाइएगा, ठीक है। और है ना भैया, कंपटीशन में भी डीएनए पूछता है, हाँ डीएनए से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा दिया ना, उतना प्यारे बच्चों नीट लेवल के अंदर भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। नहीं, बुक आपकी अभी नहीं छप पाएगी, क्लास 12 की बुक अभी नहीं मिल पाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। बुक में मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है ना। बुक जो है आपकी क्लास 12 की बुक प्यारे बच्चों जो हम छापते हैं, ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी की बुक आपको प्रोवाइड होगी ना, बायोलॉजी की, वो प्यारे बच्चों ना, वो प्यारे बच्चों स्पेशल उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल लिखना पड़ेगा, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों। उस बुक के लिए डेली में कम से कम 2 से 3 घंटे टाइम मैं डेली दे रहा हूँ, डेली प्यारे बच्चों 2 से 3 घंटे टाइम वो बायोलॉजी की बुक के लिए दे रहा हूँ, डेली कंटेंट आपका ढूंढ रहा हूँ, डेली टाइप कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों, ठीक है ना, क्लियर है भाई। चलो अब देखो, हमने ये देख लिया था कि डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब हमको एक चीज ये पता चल गया, अगर हम बात करें तो हमको दो चीजें इससे पता चली। वो दो चीजें क्या थी ना? दो चीजें बच्चों क्या थी? तो दो चीजें ये थी, मान लो ये बड़का सेल है, ये है हमारी सेल, और ये सेल का है क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक है। उस केंद्रक के हमने एक केंद्रक के अंदर हमने एक संरचना देखी, हाँ, ये हम देखते हैं कि ये हमारा डीएनए, अब क्लियर है ये। तो इस केंद्र के अंदर हमको दो चीज देखने को मिलती है, ये है हमारा न्यूक्लियस,
जिसको अपन लोग बोलते हैं केंद्र। क्या क्या देखने क्या क्या देखने को मिलता है ना, साउंड प्रॉब्लम सर। हाँ सब सर, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट प्रिंट प्रिंट है ना, ठीक है। चलो आवाज़ कट रही है भैया, एक सेकंड। क्या होता है, एनम होता है, इसमें साउंड का इशू आ रहा है। है ना, चलो भाई अब क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो भाई अब ये साउंड क्लियर हो गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, डन। चलो भाई, है ना, साउंड इज ऑल्सो क्लियर एंड साउंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर हमको यानी कि साइंटिस्ट को दो चीजें मिली, दो चीजें मिली, एक और दो, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मिली। पहली चीज, पहली चीज वो थी प्रोटीन, है ना। पहली क्या थी बच्चों, वो थी प्रोटीन, ठीक है। और दूसरी चीज जो थी वो क्या थी, वो थी आपकी डीएनए, ठीक है, जिसको हमने बोला क्या, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड मिला, है ना। बताओ भाई, तो अब क्या हुआ, जब इसमें दो चीजें पाई गई, डीएनए और डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट इज सो कंफ्यूज्ड, साइंटिस्ट इज सो कंफ्यूज्ड व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है। मेनी साइंटिस्ट आर सो कंफ्यूज्ड व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। क्योंकि वैज्ञानिक क्या थे, बहुत ही ज्यादा क्या थे, कंफ्यूज थे कि कोई कह रहा है प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ना, कोई कह रहा है क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब वैज्ञानिकों को कंफर्म नहीं हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है ना। क्योंकि ये सब खेल तब शुरू हुआ था कब, जब आपका डीएनए की उस समय खोज चल ही रही थी। तो अभी डीएनए को खोजे ज्यादा दिन थोड़ी ना हुए हैं कि बहुत ज्यादा दिन हो गए, नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए डीएनए को खोज हुए, ठीक है। फ्रेडरिक मिस्टर ने डीएनए को कब खोजा था बताओ, न्यूक्लियन नाम कब दिया था, है ना, 1869 में ही तो दिया था फ्रेडरिक मिस्टर ने, है ना, 1869 में दिया। 1869 के बाद जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही खोजा जा रहा था, फिर 1869 से सीधे 1926 की बात आती है, है ना। फिर उसके बाद कब आती है, 1926 की बात आती है कि आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज होती है, ठीक है। फिर उसमें ग्रिफिथ अपना रूपांतरण प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो आपका 1928 के अप्रॉक्सीमेट ग्रिफिथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें प्यारे बच्चों क्या चल रही थी, ये सब चीजें लगातार चल रही थी, ठीक है। हाँ चलो सर, ऑब्जेक्टिव का प्रिंट निकाल कर याद करें ना, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, निकाल सकते हो भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर 12th के बुक में दिमाग के पढ़ाई के बारे में कुछ तो दिया ही नहीं, क्या लिख रहे हो पता नहीं, है ना, नहीं समझ आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे वैज्ञानिक अब दौड़ पड़े इस सर्च करने के लिए कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन और डीएनए, ठीक है। तो जितने भी वैज्ञानिक थे हमारे पास, ठीक है, जितने भी उस समय साइंटिस्ट थे, वो सब यही ढूंढने में परेशान हो गए कि डीएनए जेनेटिक हो चुकी थी, ठीक है, और इतने टॉपिक तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब जो मेन खोज थी वो यही थी कि सर्च करना, ठीक है, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को हमें सर्च करने की जरूरत थी। तो अब जो टॉपिक आता है वो आता है आनुवांशिक पदार्थ की खोज, ठीक है। क्या आता है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज, कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई। जब हम देखते हैं कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज, तो प्यारे बच्चों सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो भी सर्च होता है, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल हमारा सर्च हुआ, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आनुवांशिक वंशागति के आणविक आधार की खोज 1926 में हुई, ठीक है ना। उसकी जो मॉलिक्यूलर जो बेस है, ठीक है, उसकी खोज कब हुई, 1926 में हुई, ठीक है। हाँ, केंद्र के अंदर डीएनए और प्रोटीन देखा गया बच्चे, डन। इसके बाद देखो क्या है कि वैज्ञानिक खोज रहे थे कि कौन अणु आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन, ठीक है। सारे वैज्ञानिक कंफ्यूज थे, ठीक है, क्योंकि एक चीज और, इस डीएनए से ही बनता है आरएनए, है ना, इसके अंदर आरएनए भी है, इस डीएनए से ही क्या बना, इस डीएनए से ही ये बन गया क्या, आरएनए, ठीक है। अब ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए मैसेज को लेकर के कहाँ पहुंचता है, ये मैसेंजर आरएनए कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है साइटोप्लाज्म में, है ना, कोशिका द्रव्य में पहुंचता है ना, कोशिका, है ना, कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, ठीक है।
तो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो सबसे पहले ये समझें कि डीएनए के अंदर आरएनए भी है, वो केंद्र के अंदर आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। समझ रहे हो? अब वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए भाई, ठीक है, वैज्ञानिक कंफ्यूज हो गए कि क्या दिक्कत हो गई, कहाँ पे समझ नहीं आया, कौन है अनुवांशिक पदार्थ। सारे वैज्ञानिक अब इसी को खोज करने के लिए लग चुके हैं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, कि सटन और बॉवेरी ने ये टॉपिक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कि सटन और बॉवेरी, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों? सटन और बॉवेरी नामक जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, सटन और बॉवेरी। सटन और बॉवेरी ने क्या किया? अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत 1902 में प्रतिपादित किया। ये कंफर्म है आपको? ठीक है, ये कंफर्म है ना। अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1902 में सटन और बॉवेरी ने किया। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? बताओ, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे ही वैज्ञानिक हैं, यहां से एक प्रश्न बनेगा कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत क्या है, रूपांतरित सिद्धांत क्या है ना, ये क्वेश्चन बनेगा और ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाएगा, रुको बताते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि, है ना, ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग कैसे किया। ठीक है ना, ग्रिफिथ ने चूहों पर प्रयोग कैसे किया, ठीक है, और न्यूमोनिया रोग कैसे उत्पन्न होता है, ये सब करके ऐसे इसको मिक्स करके क्वेश्चन आएगा। मेनली क्वेश्चन का जो थीम रहेगा ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ये रहेगा। ठीक है, ये कंफर्म है यहाँ तक, है ना। 1902 में सटन और बॉवेरी ने किया। ठीक है, बिल्कुल, है ना। सटन और बॉवेरी ये सब खेल खेल रहे थे, है ना, उसी समय डीएनए पर भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। ठीक है भाई, है ना, चलो कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत? अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा एक बच्ची के भी समझ, बच्चे देखो, अगर आप नए हैं, अगर आप नए हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग को क्या करना है, इस चैप्टर का पहला वीडियो देखना है, वहीं से पढ़ना है क्लास को। ठीक है, नया चैप्टर से स्टार्ट करना, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं देखोगे समझ में ही नहीं आए। ठीक है, और बाकी आपको अगर पहला वीडियो देख रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ते चले। टॉपिक जो है वो पूरा प्रयास करता हूँ कि उनको पूरा मैं बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग को समझा, है ना, और नो डाउट हमेशा यही प्रयास रहता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, तो ग्रिफिथ ने क्या किया था 1928 में, ठीक है, ध्यान से सुनो, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक जो वैज्ञानिक थे वो 1928 में, कब प्यारे बच्चों, कब? ठीक है, ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर प्रयोग किया। ठीक है, किस पर प्रयोग किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर। देखो, ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, ठीक है, ग्रिफिथ यानी कि, है ना सर, हमें समझ आ रहा है, थैंक, अच्छा, बहुत अच्छा। ग्रिफिथ ने क्या किया, देखो, ग्रिफिथ एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, ये है हमारे ग्रिफिथ जी। ग्रिफिथ प्रयोग करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर, ठीक है, और इनके प्रयोग में एक जीवाणु रहता है, ठीक है ना, ये जीवा इनके जो है इनके प्रयोग में, ये प्रयोग कर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसी एक्सपेरिमेंट में बच्चों एक जीवाणु की भूमिका रहती है, जीवाणु, जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमो, या किसी बुक पर आपको डिप्लोकोकस न्यूमो मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इट्स नॉट गुलवा, इट इज ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ ठीक है, ग्रिफिथ, तो ग्रिफिथ लेते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमो बैक्टीरिया को पहली, और दूसरा ग्रिफिथ ले लेते हैं एक चूहा को, एक चूहा जिसको बोलते हैं माइस, ठीक है, एक लेते हैं चूहा को ना, और एक लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, बैक्टीरिया को। अब यहां तक पहले बताइए, समझ में आया? ठीक है, तो मैं फुलवारी के पास बैठकर आपका क्लास देख वॉइस क्लिप, क्या प्रॉब्लम?
क्लियर है भाई? अभी क्लियर है क्या बच्चों? अभी क्लियर है? बताओ भाई, अभी क्लियर है साउंड? अभी कोई साउंड बच्चा क्या कट गया? बताओ भाई। कंफर्म हो गया बच्चों? तो ग्रिफिथ के सर पर बाल नहीं थे क्या? मस्ती मत करो है ना, है ना, मस्ती मत करो। यस सर, क्लियर, डन, है ना। अब देखो, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी था बच्चों, वो दो प्रकार का था, है ना। स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी था वो टू टाइप्स का था, ठीक है, वो दो प्रकार का था। पहला उसके स्ट्रेन थे, पहला जिसको बोलते हैं हम लोग एस स्ट्रेन, यस स्ट्रेन। दूसरा जिसको बोलते हैं आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का मतलब होता है रफ स्ट्रेन, मतलब इसका जो सरफेस था वो कैसा था बच्चों? इसका सरफेस हल्का रफ था, ये देखो, है ना। और ये एस स्ट्रेन क्या है? है ना, ये है आपका क्या एस स्ट्रेन, वो है आर स्ट्रेन, बताओ, है ना। भैया स्ट्रेन का मतलब एक प्रकार है, यस यस प्रकार का बैक्टीरिया, आर प्रकार का बैक्टीरिया। एस का मतलब होता है स्मूथ टाइप का, स्मूथ, ठीक है, और आर का मतलब होता है क्या? रफ टाइप का, ठीक है। यहाँ पे शायद दिया भी होगा, है ना, है ना। चलो, एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो संक्रमित है, ठीक है, वो संक्रामक है, इन्फेक्शस है, ठीक है? वो संक्रमण कॉज करेगा, ठीक है, संक्रमण काज करेगा, यानी कि रोग करेगा, न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न करेगा। कौन? एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है ना, है ना। और जो आर स्ट्रेन है ये नॉन वायरुलेंट है, यानी कि संक्रमण काज नहीं करता, ठीक है, संक्रमण, है ना, संक्रमण नहीं करता, है ना, संक्रमण नहीं करता। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ये वायरुलेंट है और ये नॉन वायरुलेंट है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये वायरुलेंट और ये नॉन वायरुलेंट है, क्लियर है। अब इसी को क्या करते हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को कभी चूहा में प्रोवाइड करवाते हैं, कभी आर स्ट्रेन को करवाते हैं, ऐसे ही करके क्या करते हैं वैज्ञानिक अपना प्रयोग करते हैं और लास्ट में एक रिजल्ट बताते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे भाई, सब हिंदी में ही लिख रहे हैं। स्मूथ का मतलब बिल्कुल सरल, है ना, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर प्रयोग किया और रूपांतरीय सिद्धांत को दिया, है ना। इनके सिद्धांत का नाम क्या था? इनके सिद्धांत का नाम था रूपांतरीय सिद्धांत, ठीक है ना। देखो ये लड़का लिख रहा है, प्रभेद बोलते हैं, अगर हिंदी से बोलेंगे तो यस प्रभेद लिख लो भाई, है ना। सॉरी बच्चे, हिंदी से थोड़ा कम आता है इस वजह से, है ना, यस प्रभेद, और इसको बोलेंगे हम लोग आर प्रभेद, है ना, आर प्रभेद, ठीक है भाभी, लिख लो भैया जो लिखना चाहते हो हिंदी से। हमारा एक बच्चा है बहुत प्यारा क्यूट सा बच्चा, वो कमेंट करके बता दिया प्रभेद बोलते हैं, हाँ एनसीईआरटी में यही प्रभेद लिखा हुआ है ना, है ना। चलो भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि उनके प्रयोग में क्या किया गया प्यारे बच्चों, उन्होंने जो अपना प्रयोग किया, उनके प्रयोग में सजीव जीवाणु जो है, क्या है, जो सजीव जीवाणु है उसको प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हो गया, ठीक है। जो सजीव जीवाणु हमारे पास था, ठीक है ना, जो सजीव जीवाणु था उसके प्राकृतिक रूप में प्यारे बच्चों क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है। कंफर्म भाई, कंफर्म। तो हमने क्या देखा कि स्तनधारियों में, किसमें? स्तनधारियों में निमोनी रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ठीक है। स्तनधारी जो चूहा है, ठीक है, हम लोग स्तनधारी के अंदर आते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो स्तनधारी के अंदर जितना भी आपका जो जीवाणु है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करेगा? न्यूमोनिया रोग को उत्पन्न कर देगा, है ना। न्यूमोनिया रोग को क्या करेगा? उत्पन्न कर देगा भाई, सिंपल, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। तो इन्होंने दो चीज लिया, नंबर एक जीवाणु को लिया, बैक्टीरिया को लिया, नंबर दो इन्होंने लिया चूहा को, यानी कि माइस को लिया, ठीक है। इन्होंने क्या लिया बच्चों? इन्होंने बैक्टीरिया को लिया, जीवाणु को लिया, और इन्होंने माइस यानी कि चूहा को लिया, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि जीवाणु जो है, जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है? वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। ये आपका बैक्टीरिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपका बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एंड इसके बाद ये चूहा। प्यारे बच्चों, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो भी मेडिसिन के अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या तो बंदर पर करेंगे या फिर वो चूहा पर करेंगे, ठीक है। हाँ भैया, स्टेन का मतलब होता है प्रभेद, ठीक है, हिंदी में इसको प्रभेद, ठीक है, क्लियर है ना। वीडियो रुक रुक के आ रहा है क्या भाई? कंफर्म कर दो एक बार, वीडियो या ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? बता दो भाई, यहाँ से तो सब कुछ क्लियर चल रहा है भाई, एक बार बता दो, वीडियो ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? बताओ भाई। यस, है ना, बेचारा प्यारा है चूहा, और इस प्यारे चूहे पर क्या होता है ना, इस प्यारे चूहे पर प्यारे बच्चों पूरा इसकी हालत खराब रहती है इस चूहे की, कि तुम्हें लगता नहीं है कि इस पर फालतू का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं?
रुकिए भाई, हम देख लेते हैं एक बारी। यार ये चल तो रहा है भाई। हाँ, आप लोग कैसे बोलोगे नहीं चल रहा है? यहाँ से तो मैंने सब क्लियर कर दिया है भाई, है ना? यहाँ से तो बच्चे मैंने सब क्लियर कर दिया है ना? यहाँ सब चल रहा है। चलो भाई, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है वो चूहे पर ये प्रयोग किया, और स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया था, ठीक है? हमने क्या देखा, देखो भाई, देखो भाई, क्या है जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है? इसके दो प्रभेद है, दो स्ट्रेन है। दो स्ट्रेन कौन कौन से? पहला क्या है? एस स्ट्रेन, यस प्रभेद। दूसरा आर स्ट्रेन यानी कि आर प्रभेद, ठीक है ना? ये वाला आपका क्या है? ये वाला आपका आर स्ट्रेन है, ठीक है? उसकी सरफेस क्या है? उसकी सरफेस रफ सरफेस है, ठीक है ना? उसकी सरफेस क्या है? रफ सरफेस है। ये एस सरफेस क्या है? इसकी सरफेस क्या है? इसकी सरफेस ही स्मूथ है, ठीक है? जब इसकी सरफेस स्मूथ है तो इसमें इसमें क्या है बच्चे? पॉलीसैकेराइड की म्यूकस की कोट है, इस वजह से ये स्मूथ है। अब ये पॉलीसैकेराइड का म्यूकस का जो कोट है ये संक्रमित है, ठीक है? ये जो एस स्ट्रेन है ये वायरुलेंट है बच्चों, ठीक है? ये क्या है? ये आपका संक्रमित करता है, वायरुलेंट है मतलब खतरनाक है, रोग करता है, यही यस स्ट्रेन। ध्यान से सुनना, यस स्ट्रेन वायरुलेंट है, यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका वायरुलेंट स्ट्रक्चर है, रोग करेगा, ठीक है ना? रोग करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? इसके बाद क्या है? जो आर स्ट्रेन है वो असंक्रमित है, यानी कि नॉन वायरुलेंट है, ठीक है? और ये जो नॉन वायरुलेंट है, असंक्रमित है, क्या है आपका? असंक्रमित है। जो नॉन वायरुलेंट है वो कौन है? आर स्ट्रेन। तो जब चूहे में, ध्यान से सुनना, जब चूहे में यस स्ट्रेन को प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि ये खतरनाक है, ये मार देता है, रोग कॉज करता है, मार देता है, ठीक है? जब चूहे में आर स्ट्रेन प्रवेश कराया गया तो चूहा जिंदा है ना? यही आगे चलता है। नोट में क्या देखने को मिला? नोट में संक्रमित को वायरुलेंट बोलते हैं और असंक्रमित को नॉन वायरुलेंट बोलते हैं, ये तो पता ही है ना? तो ग्रिफिथ ने कराया क्या? उन्होंने यस स्ट्रेन को, ध्यान से सुनना, उन्होंने यस स्ट्रेन को चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मर गया, है ना? चूहा डाई, चूहा मर गया, है ना? माइस ही क्यों लेते हैं? कि माइस के अंदर जो जो उसका जीनोमिक मटेरियल है वो कहते हैं कि वो इंसानों से मैच करता है, ठीक है? तो इसीलिए उन पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है? जब एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस मर गया, ठीक है? फिर इसके बाद जब आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करवाया तो चूहा आपका क्या रहा? चूहा जिंदा रहा, है ना? तो वैज्ञानिक को लगा कि यार ये तो सिंपल सी बात है ना? ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि आर स्ट्रेन को कराओगे मर जाएगा, क्योंकि आर जो है एस स्ट्रेन है खतरनाक, ठीक है? आर स्ट्रेन को कराओगे जाहिर सी बात है चूहा जिंदा रहेगा, चूहा जिंदा रहेगा। अब ग्रिफिथ करते क्या है? इनका जो दिमाग वैज्ञानिक लोगों का होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा चलता है ना? वैज्ञानिक का दिमाग क्या चलता है? कुछ एक्स्ट्रा ही चलता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया? ग्रिफिथ ने जीवाणु को गर्म करके मृत कर दिया, ठीक है? ग्रिफिथ ने ये जो एस जीवाणु था, एस स्ट्रेन का जो जीवाणु था, इसको गर्म करके मृत कर दिया, यानी कि हीट किल्ड कर दिया, है ना? यस स्ट्रेन जो था, यस प्रभेद, है ना, वो क्या किया? इसको हीट किल्ड किया। तो जब इसको ग्रिफिथ ने हीट किल्ड किया, ध्यान से सुनना, जब इसको ग्रिफिथ ने हीट किल्ड किया और फिर उसको चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा जिंदा रहा। अब ग्रिफिथ कंफ्यूज हो गया, यार मर रहा था तो क्यों नहीं मर गया? तो मर जाना चाहिए था, लेकिन अब चूहा जिंदा क्यों है ना? अब चूहा जिंदा क्यों है? फिर ग्रिफिथ ने क्या किया? आर स्ट्रेन को, इसको बच्चों आर स्ट्रेन को चूहे में स्थानांतरित करवाया तो चूहा मर गया, ठीक है? चूहा मर गया प्यारे बच्चों। तो ग्रिफिथ ने जब ग्रिफिथ ये क्या हो गया यार? एक सेकंड बच्चों, ठीक है? चलो, तो एस स्ट्रेन को तापमृत तो इन्होंने किया नहीं, है ना? भाई कट जा तो इधर पहले, ठीक है? तो हमने यहां तक क्या देखा? हमने ये देखा कि एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था जब उसको हीट किल्ड किया गया, हीट से मारा गया, चूहा जिंदा था, ठीक है? आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एक लिया गया, ठीक है? आर स्ट्रेन, और आर स्ट्रेन के साथ एक प्लस एक यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, है ना? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, ठीक है ना? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, और जो यस स्ट्रेन है ये आपका हीट किल्ड है ना? हीट किल्ड मीन्स आपका ताप मृत है ना? हीट किल्ड का मतलब प्यारे बच्चों ताप मृत है ना? हीट किल्ड यानी कि प्यारे बच्चों ये ताप मृत बैक्टीरिया है, ठीक है ना? माइस राइट का नाम है, बिल्कुल, ठीक है, डन। तो जब एस स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया और आर स्ट्रेन, तो भैया एस स्ट्रेन से तो पहले ही चूहा जिंदा था, एस स्ट्रेन से जब हीट किल्ड लिया चूहा जिंदा था, आर स्ट्रेन से वैसे भी नहीं मर रहा था, है ना? आर स्ट्रेन से चूहा वैसे भी जिंदा था,
है ना। एस स्ट्रेन जो था उसको अगर हीट किल्ड कर दिया तो नहीं मरा। लेकिन एक चूहा है मान लो, है ना, ये हमारा एक चूहा है और इस चूहा के अंदर हमने आर स्ट्रेन को डाला, आर स्ट्रेन प्लस, है ना, आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन, वो भी हीट किल्ड को लिया, है ना। एस स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया, आर स्ट्रेन प्लस एस स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया, तो हमें क्या देखने को मिला, तो ये चूहा माइस मर गया। तो वैज्ञानिक बहुत कंफ्यूज हो गया भाई, है ना। वीडियो वॉइस सुनो भैया, विजय को भेजो एक बार, विजय को भेजो। देखो यार यहाँ पे दिक्कत चल रही है, वॉइस का इशू और वीडियो का इशू, एक बार चला के देखो, बहुत देर से कमेंट, जल्दी बताइए, ठीक है ना। बट नीचे वाला समझ में नहीं, देखो नीचे वाले समझने की ज्यादा कोई खास बात नहीं है। आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन यही नीचे वाला है कि चूहा जिंदा था पहले से ही, है ना, चूहा पहले से ही क्या था, जिंदा है, ठीक है। इसके बाद इस स्ट्रेन को भी उसमें डाल दिया हीट किल्ड करके, ठीक है, इस स्ट्रेन को भी डाल दिया क्या, हीट किल्ड करके, हीट किल्ड यानी कि ताप व्रत करके उसको ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोवाइड किया, एंड देन माउसेस, है ना। जब हीट किल्ड करके हम किसी भी चीज को मार देंगे तो उसका जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना हम डेड कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना मार देते हैं, जेनेटिक मटेरियल उसका फिर भी आपका जिंदा रहेगा रहेगा। देन ग्रिफिथ ने क्या देखा, ग्रिफिथ ने ये देखा कि जब हम आर स्ट्रेन को प्रोवाइड करते हैं, इस माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, देन माउस जिंदा है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो एस स्ट्रेन है क्या है, जो बच्चों एस स्ट्रेन है, इस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके मिला कि या तो चूहा मरा। अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्यों चूहा मरा, क्यों चूहा मरा। तो ग्रिफिथ ने बताया, ग्रिफिथ ने ये बताया, ठीक है, क्या हुआ, भाई चलिए। तो यहां पे हमने क्या देखा, मैंने क्या देखा कि वो मरा क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आ गया, व्हाई डिड डाई, क्यों मर गया। तो अब ग्रिफिथ के अंदर क्वेश्चन आया कि इस एस स्ट्रेन में जिसको मैंने हीट किल्ड किया था, इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ है जो आर स्ट्रेन को बदल दिया, किसमें, एस स्ट्रेन में, ठीक है। समझो कि एस स्ट्रेन के पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कौन सा मटेरियल है, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसने कन्वर्ट किया, इसी चीज को हम जो है ग्रिफिथ बता नहीं पाए। लेकिन ग्रिफिथ इतना बता दिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हीट किल्ड करने के बाद भी नहीं मर रही है ना, ताप मृत करने के बाद भी वो नहीं मरा, ठीक है। चलो, तो इन्होंने फाइनली कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि ग्रिफिथ ने बताया कि आर स्ट्रेन जीवाणु तापमृत एस स्ट्रेन जीवाणु द्वारा रूपांतरित किया गया है, ठीक है। आर स्ट्रेन का जीवाणु प्यारे बच्चों क्या किया गया है, तापमृत, ठीक है, आर स्ट्रेन जीवाणु प्यारे बच्चों, आर स्ट्रेन जीवाणु, बस एक सेकंड, वीडियो अटक अटक कर चल रहा है, अच्छा एंटरटेनमेंट, भाई रुक जाओ यार, तुम लोग बिना क्या मस्ती करते रहते हो, वीडियो स्टैचू हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है आज, है ना। चलो भाई, है ना, तो क्या देखा, ग्रिफिथ ने बताया कि आर स्ट्रेन जीवाणु तापमृत एस स्ट्रेन जीवाणु द्वारा रूपांतरित हो रहा है ना, एस स्ट्रेन जीवाणु आर स्ट्रेन जीवाणु को रूपांतरित कर रहा है, ठीक है। क्या रूपांतरीय कारक तापमृत एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में स्थानांतरित होने से इसमें चिकनी बहुसरकराइड आवरण का निर्माण हो जाता है, जिससे यह उग्र रूप में परिवर्तित हो जाता है। उग्र रूप मतलब वायरुलेंट, ठीक है, उग्र का मतलब ध्यान रहे, है ना, उग्र का मतलब होता है खतरनाक, वायरुलेंट, ठीक है, संक्रामक, ठीक है ना, परिवर्तित हो जाता है। यह निश्चित ही आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण हो पाता है। ग्रिफिथ ने यह बताया कि यह निश्चित ही जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, उसमें कुछ स्थानांतरण हो रहा है और उसी स्थानांतरण के द्वारा यह घटना घटित हो रही है, ठीक है। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है ना। तो उसी आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कोई ऐसी घटना है जो घटित हो रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये परिवर्तित हो रहा है। क्लियर है ना। चलो भाई, अब देखो ग्रिफिथ क्या बता पाए, ठीक है, ग्रिफिथ इतना तो सब कुछ बता दिए, लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं कंफर्म कर पाए कि वो जो आर एस स्ट्रेन से कोई चीज जा रही है, किसमें, आर स्ट्रेन में, है ना, एस स्ट्रेन से कोई चीज आर स्ट्रेन में जा रही है, ठीक है। तो ग्रिफिथ ये नहीं कंफर्म कर पाए कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रही है ना, ये चीज ग्रिफिथ नहीं कंफर्म कर पाए, ठीक है। जब ये ग्रिफिथ नहीं कंफर्म कर पाए तो हो गई समस्या, तो ग्रिफिथ क्या नहीं पता लगा पाए कि कौन सा कारक
आर स्ट्रेन जीवाणु को उग्र विभेद यानी कि एस स्ट्रेन में परिवर्तित करता है। ठीक है, कौन सा फैक्टर, कौन सा कारक, ठीक है, इस एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, ग्रिफिथ नहीं बता पाए। लेकिन अब आते हैं इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं इनका प्रयोग बहुत फेमस है, एग्जाम में आएगा, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी का प्रयोग। ठीक है, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी का प्रयोग, है ना। हाँ सर आज छुट्टी दे दीजिए क्लास, अच्छा चलो ठीक है, बस ओके ओके बच्चों ओके, ठीक है, यहाँ तक करिए। इसके बाद अब आपके मन में जो भी डाउट है आप वो डाउट पूछ लीजिए। ठीक है ना, चलो भाई, है ना, चलो भाई ये आपके डाउट का टाइम हो गया। ठीक है ना, चूहा पर एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, माइस पर, है ना, देखो माइस हो गया, है ना, मंकी हो गया, मंकी, इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट ज्यादा किए जाते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत क्लोज हैं। ठीक है ना, है ना, इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट ज्यादा किए जाते हैं। ठीक है, हाँ एस स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रभेद, है ना, यस प्रभेद, यस प्रभेद प्रकार का। ठीक है, ये एक आपका बैक्टीरिया का टाइप है जो खतरनाक है, तो क्या है, जो खतरनाक है बच्चों, क्लियर। हाँ नेक्स्ट डाउट क्या है, माइस ही क्यों लेते हैं, माइस एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेते हैं क्योंकि इनके जो डीएनए है, इनके डीएनए को आसानी से हम एनालिसिस कर पाते हैं और इनमें काफी आसान होता है प्रयोग करना। ठीक है, आपको पता है कि जो ब्रेन की रिसर्च चलती हैं, ठीक है, ब्रेन की जो रिसर्च होती है ना, वो भी माइस पर ही होती है, माइस पर, चूहों पर, क्योंकि कोई भी रिसर्च है वो आप इंसानों पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आप सीधे इंसानों पर नहीं कर सकते, वो खतरा है, मर गया तो। ठीक है, इसीलिए जो आपका जो रिसर्च होती है वो सारी रिसर्च प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है ना, वो सारी रिसर्च आपका होता है माइस वगैरह पे। ठीक है ना, चलो भाई, ठीक है भैया, आपका एक ब्लॉग का चैनल है, हाँ हाँ है ठीक है, हाँ वीडियो अटैक कर रहा है। ठीक है, डॉग में होगा सर, डॉग में नहीं करते। ठीक है, डॉग में नहीं करते, और इसके लिए लेते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसलिए लेते हैं, जैसे ई कोलाई का ज्यादा प्रयोग करते हैं, ई कोलाई, वाई ई कोलाई, इसको प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका सेल साइकिल करीब 20 मिनट के करीब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेल साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 20 मिनट लगते हैं और बहुत जल्दी से ये ग्रोथ करता है। ठीक है, बहुत जल्दी से ये एक कोशिका से 2 कोशिका ऐसे बना लेता है। तो इसमें जो लक्षण है, ठीक है, इसमें जो लक्षण है वो बहुत कम समय के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को लिया जाता है, ई कोलाई को लिया जाता है। डीएनए की पैकेजिंग क्या है, अब बच्चे आप लोग देखो, एक बच्ची कह रही है कि डीएनए की पैकेजिंग, बच्चे तुम पिछली वाली क्लास को देख लो, है ना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए जो इतना फैला हुआ रहता है उसको कैसे कंडेंस करके पैक कर दिया जाता है, पैक रहता है, वही होता है डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, हाँ हीट किल्ड यानी चूहा मर गया, है ना, हीट किल्ड चूहा को नहीं किया गया, है ना, जो हीट किल्ड किया गया, हीट किल्ड, ताप मृत जो किया गया, ठीक है, ताप मृत, यहाँ पे ध्यान से देखो, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को किया गया, नॉट चूहा को। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, है ना, एस प्रभेद के बैक्टीरिया को किया गया, है ना, एस प्रभेद को बैक्टीरिया के, है ना, मजा आती है ना लास्ट में अगर डाउट क्लास लेते सारे डाउट। ठीक है ना, है ना, चलो भाई, है ना सर, समर वैकेशन के लिए आप लोग प्रिंस सर से बात करिए। ठीक है ना, चलो भाई, ठीक है, चलो भाई, क्लियर हो गया, है ना। अभी कह रहे हैं आग गर्म क्यों होता है, मुझे नहीं पता क्यों गर्म होता है। ठीक है ना, नहीं नहीं, मेढक पे नहीं होता इतना, मेढक पे इतना नहीं होता है। ठीक है, हाँ ज़्यादा पिंपल से तो दवाई ले लूँ, हाँ दवाई ले सकती हो, नहीं तो हार्मोनल चेंजेस से कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है ना भाई, क्लियर है। हीट किल्ड क्या है, यानी कि ताप दे करके, हीट को दे करके उसको मार देना, वही होता है हीट किल्ड। ठीक है सर, माइस तो मर जाता है, हाँ बिल्कुल मर जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है ना, माइस मर ही जाता है, प्रयोग होंगे तो माइस मर जाएगा भाई, है ना। चलो बच्चों, तो आज की क्लास रखेंगे यहीं तक, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो हमसे जरूर बताइएगा भाई। अगर कोई डाउट है तो लास्ट में देख लो, आपकी डाउट कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सारे डाउट कंफर्म कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, एंड आपके जो डाउट क्लास जब खत्म होती है उसके बाद एक डाउट क्लास कंडक्ट करा के सारे डाउट खत्म कर देते हैं। ठीक है, हाँ सर आज का लेक्चर थोड़ा समझ आया, इसमें बाद में दोबारा से देख लूंगा। वाह गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, समर वैकेशन नहीं होगा, समर वैकेशन के लिए आप लोग ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके प्रिंस सर से बोल दीजिए, शायद हो जाए, है ना, है ना। चलो भाई, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा अपना, और कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।